हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 01-2023 बैच के लिए जो है ना लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना कहने का मतलब इसका नहीं है कि बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे टॉपिक्स को पढ़ो, बट जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे मेनली 5-7 टॉपिक्स बताऊँगा उनको आप लोग हाई प्रायोरिटी पे रख के रिवीजन बार बार कर लेना, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे सेक्शन 1 के अंदर। और मैं सेक्शन 1 के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और मैंने जो एडमिट कार्ड के बारे में सुबह में मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था आपको कि आपकी 20 तारीख मैंने बताया था 20 तारीख से आपका एग्जाम हो सकता है। तो मैंने ये नहीं कहा था ना कि मुझे कहीं से कुछ नोटिफिकेशन लीक हुआ है वगैरह वगैरह चीज़ें। मैंने वहाँ पे एक प्रिडिक्शन इसलिए किया था क्योंकि आपका असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम 19 तारीख को ख़त्म हो रहा है। और हर साल ऐसे ही होता है कि एक दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है और दूसरे दिन नाविक से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया था उस बेस पे। जैसे अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि 19 तारीख को इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होने वाला है और 19 तारीख को खत्म हो जाएगा, जो कि वहाँ के एस्पिरेंट से मैंने बात किया था 3-4 लोगों से, तो सबका यही मैसेज था। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। तो देख रखे हो जिन लोगों ने भेजा था ना कि ये CG कैट का मतलब वही होता है, मतलब यही है, असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम है आपका, जो कि जहाँ पे दिख रहा होगा वो एग्जाम डेट उनका है जो यहाँ पे देखो 19 नवंबर 2022 को है, ठीक है, इनका उड़ीसा में। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम कहाँ पे 19 नवंबर को ही है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आपका 19 नवंबर को असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड का खत्म हो रहा है। और हर साल जिस दिन खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे से ना ये लोग देखो सारे ऑनलाइन मतलब कैफे का बुकिंग ही उस तरीके से करते हैं कंटिन्यू, मतलब एक दिन खत्म कराएंगे असिस्टेंट कमांडेंट का और अगले दिन से नाविक का स्टार्ट कराएंगे। जब से ऑनलाइन हुआ तब से यही काम चल रहा है। उस बेस पे मैंने कहा कि 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 के शाम को या फिर 10 को तो आया, मतलब नोटिफिकेशन आया नहीं कुछ एग्जाम सिटी दिखा नहीं, बट मेनली मैंने कहा कि 11 के शाम को आपको दिखेगा। चलो देखते हैं कल शाम तक क्या होता है, इस बेस पे मैंने कहा था। और ऐसा मैंने कहीं भी कहा ना था कि नोटिफिकेशन लिख हो गया है या फिर मेरे कोई रहता है वहाँ पे जो मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारा चीज़ें इसी बेस पे बात किया गया कि 19 तारीख को एग्जाम खत्म होगा, तो 20 से 99.9% चांसेस है कि आपका एग्जाम हो जाए, 20 तारीख से शुरू हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे ना कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे मैं बताऊँ जो पढ़ना है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर सेक्शन 1 की लगा रहे हो तो मेरी लगाना। एक चीज़ को मैं खुल के कहूँगा क्योंकि मेरी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आई है, एप्लीकेशन आ गया, आपको पता है टू स्टडी का एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन पे आपको जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे सर्च भी करोगे ना अगर A to Z स्टडी, तो दिख जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अभी 2 दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया इसको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं है, बट आप डाउनलोड्स बढ़ा दोगे आई होप। और डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट वाले सेक्शन में जाके, मतलब स्टोर वाले सेक्शन में जाके वहाँ से बाय नाउ कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ उसकी प्राइस क्या है और क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। हमने उसकी प्राइस अभी अर्ली रखी है 100 रुपीज़, ठीक है। और 100 रुपीज़ रखी है, क्यों, रीज़न है, उसके अंदर आपको सेक्शन 1 के पूरे 10 सेट मिल जाएंगे। 10 सेट के साथ पूरा वीडियो सोल्यूशन में मिल जाएगा, एक सेट का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। 3 वीडियो के सोल्यूशन अपलोड कर दिए गए कल, मतलब कल परसों मिला के टोटल सोल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना कि सर यहाँ पे 3 वीडियोस का, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप हमारे स्टाफ को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। आप मैसेज कर सकते हो 7279047787 पे, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट सीरीज बाई करने में या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, टेस्ट सीरीज का पैसा कट गया, ठीक है, तो ऐसा किसी का हुआ नहीं। जितने लोगों ने बाई किया बहुत ही स्मूथ चल रहा है और स्मूथली आपका क्या हो गया, सारा प्रोसेस क्लियर हो गया और एप्लीकेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ना तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सेक्शन 1 के लिए 10 दिन टाइम है, 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 दिन में एक टेस्ट रेगुलर लगाओ और दबा के तैयारी कर लो। और यहाँ से सेक्शन 1 बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस के कंटेंट जो है बिल्कुल भी सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न वाले, और टाइमर जैसे ऑनलाइन होता है ना एग्जाम में टाइम चलता है उस तरीके से हमने बनाया, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी हमने मैथ का PDF दिया आपको, रीजनिंग का पेड PDF है, ठीक है, साइंस का PDF है और इंग्लिश का PDF है, इन सबको बढ़िया से प्रैक्टिस करके खत्म कर दो, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे मैथ के जितने भी PDF है ना ये पेड है। एक मैथ के PDF की प्राइस 36 रुपये थी, रीजनिंग की मैथ की 39 थी, रीजनिंग की 36 थी, साइंस की 35 थी, ठीक है। टॉप 500 का जो सीरीज चल रहा था ये, ठीक है। और वहीं पे इंग्लिश में 35 प्राइस थी। तो सारे PDFs को खरीद के पढ़ लो एग्जाम से पहले, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। और उसको भी बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो इसी नंबर पे 7279047787 पे, ठीक है, सेम नंबर पे। आप सुन लो मैथ में किन किन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये PDF मैंने खोला ही है बताने के लिए, सुनो। इसमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन को, LCM SCF को, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस,
हर चीज़ को बहुत बार पढ़ लेना टाइम वेस्ट करना होगा। देखो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो कि क्वेश्चंस मोस्टली वहाँ से बनती हैं। पहला चीज़ मैं कहूँगा कि आपको सिंपल मेंसुरेशन कहीं से भी आपने पढ़ा है पढ़ो दबा के, और सारे जो पीडीएफ हमने क्वेश्चन दिया सारा प्रैक्टिस कर लो। और मैथ के पीडीएफ में पढ़ने का क्या फायदा है ना, कि मान लो कोई क्वेश्चन आपने बना लिया, ठीक है, पूरा चैप्टर आपने अगर बना लिया, तो यहाँ पे आंसर की के नीचे हमने वाच नाउ पे जैसे ही टच करोगे ना, तो यहाँ से वीडियो चालू हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, और उसका पूरा सोल्यूशन देख लोगे आप, पूरा चैप्टर कैसे दे रखा गया है। और जिसका भी सॉल्यूशन नहीं चल रहा है ना, वो व्हाट्सअप करके पूछ लो कैसे चलेगा हमारे नंबर पे 7279047787 पे। तो पहला नंबर सिंपल मेंसुरेशन से दबा के पढ़ लेना बढ़िया से। मेंसुरेशन ज्योमेट्री देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। मेंसुरेशन से पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जरूरी नहीं है कि इस बार भी हो, ठीक है, कोस्ट गार्ड में कभी भी कुछ भी हो जाता है। पिछली बार की मैं तुलना बता दूं कि 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मेंसुरेशन से पूछे गए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्राइगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन और लीनियर पॉलिनोमियल से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ध्यान दे दो, तो हमको पूरे एडवांस में अगर पढ़ना है बहुत ज्यादा तो मेंसुरेशन, सुनो यहाँ पे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। और अरिथमेटिक में अगर मैं कहूँ बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए ना, तो परसेंटेज बहुत अच्छा से पढ़ लेना, रेशियो पढ़ लेना बहुत अच्छा से, प्रॉफिट लॉस, ये 3 चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, बिकॉज अरिथमेटिक का बेस ये 3 चैप्टर है। अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया ये सारे चैप्टर, तो चलो ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो बनता है ना, फिलहाल जो पूछ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, दोनों एक ही चैप्टर है, हमने अलग अलग करके दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2-3 दिख जाते हैं, टाइम एंड वर्क से दिख जा रहा है आपको पूरा क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ हाईली मतलब प्रेफरेंस रख के इसको प्रेफर करना आप लोग। और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और यहाँ पे टाइम एंड वर्क को 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले, पूरा थ्योरी पढ़ लेना उसके साथ ही में। आपको प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन के जो है ना, आपको ना एटलीस्ट 2-3 बार देख लेना चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंट सारे, बट मैंने यहाँ पे कहा इन सभी चीज़ों को मैथ में आप बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर भी बढ़िया से थे तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी जितने भी हमारे पीडीएफ के अंदर है, चारों पीडीएफ को फटाक से जाके बाई करके आप लोग पढ़ लो, और साथ ही में हमारा टेस्ट सीरीज लगाओ। अब हमारा मैं कह रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि वो मेरा और आपका दोनों का है, तो जाके अभी से लगाओ। और गारंटीड गाइस जितनी भी चीज़ें हम करा रहे हैं सारा का सारा सेम पैटर्न फॉलो होगा आपके एग्जाम में। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होंगे, बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चन किसी के नहीं आते, किसी के नहीं। क्वेश्चंस में भी डिफरेंट, बिकॉज अगर जो डेटा, जैसे मान लो एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ये सिंप्लीफिकेशन दे दिया, ठीक है। अगर मैं आपको ये सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ तो ये नहीं कि सेम टू सेम वो कॉपी कर लेंगे। कोस्ट गार्ड वाले इतने मतलब बेवकूफ़ नहीं है कि सारे कॉपी करेंगे। वहां पे ये 3 की जगह पे 5 कर दे, 107 की जगह पे 109 कर दें, या फिर इसको 2 चीज कम करके 3 ही डिजिट दें, ऐसे करके देंगे। बट अगर प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस का रहेगा तो वो सारा जो चीज है वो फटाक से हो जाएगा। आंसर रटने वाला काम नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर रट लेंगे होगा, आंसर रटने से मैथ नहीं बनता, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। वहीं पे इंग्लिश में हम लोग बात कर लेना। देखो इंग्लिश के अंदर पूछ रहे हो ना कि सर देखो इसके अंदर 50-50 दे रखा है, तो ये तो प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश की जितनी पीडीएफ थी प्रैक्टिस के लिए थी। हम नहीं कह सकते कि हमारा पूरा जो है ना, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये कभी नहीं होता ना कि किसी के भी कोर्स से पूरा का पूरा सेम चीज छप जाए, ऐसा नहीं होता, सेम पैटर्न पे हो जाएगा मानते हैं। अब जैसे हमने दे रखा है 50 इडियम फ्रेजेस इसके अंदर टॉप 50, तो ऐसा थोड़ी कि 50 में अब मान लो 5 शिफ्ट में 5 दिन एग्जाम हुआ, डेली 3 शिफ्ट होता है तो 15 शिफ्ट हो गया, तो नहीं जरूरी कि सारा हम ये हमारा ही है। हाँ, कुछ दिख रहा है कुछ शिफ्ट में हमारे पीडीएफ आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी खाली 50 पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए था, जो भी चीज़ है यहाँ पे कि आपने जो पढ़ा आप उसकी प्रैक्टिस करो। इंग्लिश की जो पीडीएफ थी, ठीक है, ये जो चीज़ थी मैं बताऊँ। और इसके अंदर मेनली जो आप मतलब प्रैक्टिस करना, मेनली आप प्रीपोजिशन को 2-3 बार देख लेना। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो क्या अच्छी है तो ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, नरेशन के लगभग क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन से 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ये सारी चीज़। अगर आपको वहीं पे अगर ग्रामर के कुछ चैप्टर पूछ लो कौन कौन से ज़्यादा हाई प्रेफरेंस पे रखे पढ़े, तो मैं सुन लो। टाइम एंड क्या कहते हैं, टाइम एंड टेंस नाम का कोई चैप्टर होता है, उसको बढ़िया से पढ़ना, मतलब टेंस नाम का कोई चैप्टर है, ये बढ़िया से पढ़ लेना। कंजक्शन बढ़िया से पढ़ना होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब बढ़िया से पढ़ना होगा, और साथ में प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़िया से पढ़ना होगा। यहाँ से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कॉमन ईयर के बनाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल फिल इन द ब्लैंक जो पूछे जा रहे हैं अभी वो मेनली प्रीपोजिशन से और उसके बाद जो है ना वर्ब या फिर आर्टिकल से पूछे जाते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। और इनमें से जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको वैसे तो रिवीजन करने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। 10 दिन में तैयारी कर रहे हो, किसी का नहीं होने वाला। अगर सोच रहे हो कि 10 दिन पढ़ के हमारे पीडीएफ को सिर्फ सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले से पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा हमारे पीडीएफ को पढ़ने के बाद, ठीक है। तभी पीडीएफ पढ़ना, तभी टेस्ट लगना, इससे तो फिर बेकार है ना, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है। इससे अच्छा कि अगली वैकेंसी का वेट कर लो, ठीक है। अगर अभी सोच रहे हो कि अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, श्योर है, ठीक है। आगे देखते हैं। वहीं पे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक वीवीआई नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे चीज़ें वीवीआई, क्योंकि 20 चैप्टर से उनको 10 क्वेश्चन पूछने हैं।
तो हमारा अभी मैं यही कह सकता हूँ कि हमने 500 क्वेश्चन दिया, आराम से इसको 3 दिन के आपके अंदर खत्म कर लोगे तो पीडीएफ बाई कर लो और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर पूरा पीडीएफ बाई करके प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट डेली आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने होंगे, रिविजन करने होंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जैसे टॉप 500 मतलब 500 क्वेश्चन है रीजनिंग के, अगर तो एटलीस्ट आप एक दिन के अंदर 4-5 चैप्टर तो खत्म कर लोगे पढ़ के, ऐसे ही 2-3 घंटे पढ़ लोगे, खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में टाइम लगता नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग आपको सब पढ़ने हैं। जीके के बारे में कहूंगा, जो हमारी जो ये 4 पीडीएफ बाई कर रहे हैं ना, तो ओल्ड वाली जो जीके की पीडीएफ थी वो हमको फ्री में सब हम दे रहे हैं। जीके की टेलीग्राम पे पीडीएफ ओल्ड वाली दे दी गई थी टॉप 500 की। साइंस के बारे में बात कर ले तो साइंस टॉप 500 का जो क्वेश्चन था उसको लेके पढ़ लो। साथ ही में जो हमने मैराथन क्लास चलाया था वो वीडियो देख के नोट्स बना लो। और हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने एप्लीकेशन में ना फ्री में टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, क्यूज अपलोड कर रहे हैं। साइंस के मिनी मॉक टेस्ट भी फ्री में अपलोड हो रहे हैं। कुछ आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट, मैथ के प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग की ये सभी चीजें अपलोड हो रही हैं टाइम टू टाइम, तो वो सभी प्रैक्टिस करते रहो और तैयारी में 4 चांद लगा लो, ठीक है। बाकी फिर से आपने टेस्ट सीरीज बाई कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सारे पीडीएफ को बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम तो पढ़ो। और सेक्शन 1 के बारे में चीज कह रहा हूँ, एक चीज जो मैंने कहा सुनो, कि मैथ पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज्यादा करो। थ्योरी कम पढ़ो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। थ्योरी अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो एक चैप्टर के एटलीस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हमारे पीडीएफ से, और हो सकता है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। और एक्स्ट्रा के लिए तो आप लोग टेस्ट देखो, अगर आप हमारी पीडीएफ के साथ साथ ना पीडीएफ पढ़ रहे हो, हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हो, तो आपके पास क्वेश्चन अभी 10 दिन के लिए सफिशियंट है। इतना सफिशियंट, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स मैंने बताया आप उतना पढ़ लो, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। सेक्शन 1 सफिशियंट है, सेक्शन 2 और 3 में पढ़ाता नहीं हूँ, 4, 5 में पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए मैंने गाइड कर दिया। और ओवरऑल कहोगे कि सिर्फ आपने अपने कंटेंट के बारे में बताया, क्योंकि मुझे अपना कंटेंट बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं बेस्ट तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। बाकी किसी और का कंटेंट मैं ना तो देखता हूँ और ना ही मुझे पसंद आता है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने सारे एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये सारे कंटेंट बनाता हूँ, बिकॉज आपको पता है पिछली बार बहुत सारे रिजल्ट हमने एयरफोर्स में, कोस्ट गार्ड में दिए हैं, वो भी अपने कंटेंट के दम पे दिया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।